हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। तो आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल मस्त सब। चलिए बढ़िया सब। तो चलिए बिल्कुल। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्यखंड के क्वेश्चन आंसर को। पिछले वीडियोज में क्या किए थे? पिछले क्लास में तो प्रेम अयनी श्री राधिका इसका हिंदी अर्थ को देखे थे। तो आज इसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, पाठ का प्रश्न उत्तर, उसे देखने वाले हैं। तो जल्द से आप सभी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आप सभी का पढ़ाई है जो कि कैसा चल रहा है जल्द से बताइए। तो पहले लाइव चैट में बताइए कि आपका स्टडी अभी कैसा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शानदार। चलिए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जय हिंद जय हिंद। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल के बेल आइकन पे ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा तो उनके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। देखिए वहाँ पे हिंदी अर्थ के बाद भी इसको समझाया था कि किस तरह से लिखना है। और यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युग को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। देखिए कवि ने माली मालिन किन्हें बोला था? कृष्ण और राधा को बोले हैं। कृष्ण और राधा को क्योंकि उन्होंने कृष्ण और राधा को जो प्रेममय आँख है, प्रेम के युग है, इसके नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। वाटिका का विकास माली मालिन की कृपा पर निर्भर है। अतः कवि के प्रेम वाटिका को पुष्पित पल्लवित कृष्ण और राधा के दर्शन ही कर सकते हैं। तो ये हो गया जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। दिया है कि द्वितीय दोहे इसका काव्य सौंदर्य, इसका इस काव्य है। दूसरा काव्य देखे हैं, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका काव्य, इस काव्य का सौंदर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, चलिए इसे देखते हैं। उत्तर ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, उन्होंने ब्रज भाषा की सरलता को बतलाया है। सहजता और मोहकता देखी जा रही है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के समास, यहाँ पे देखिए समसामयिक रूप भी मिल रहे हैं। कविता में संगीत मयता की धारा फूट पड़ी है। अलंकार योजना से दृष्टांत अलंकार के साथ अनुप्रास एवं रूपक का, देखिए अनुप्रास और रूपक यह अलंकार का है जो कि भेद है। अलंकार टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसके वहाँ पे विस्तृत से देखेंगे कि अलंकार होता क्या है, अनुप्रास रूपक ये सभी अलंकार क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं, समागम प्रशंसनीय है, माधुर्य युगिन के साथ वैराग्य रस को मनोभावन चित्रण हुआ है। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेगा प्रश्न थ्री नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करे। जो कवि है रसखान, वह कृष्ण को आखिरकार चोर क्यों बताते हैं, चलिए इसे देखते हैं। आंसर देखिए, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मन मुग्ध हो गए हैं। कवि ने तो कृष्ण के और राधा के प्रेम में जो कि खोए हुए हैं, उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिए। बताते हैं कि जो मेरा यह शरीर है, इससे जो मेरा मन है, मन रूपी मानक है, इसे श्री कृष्ण ने चुरा लिए हैं। चित्त राधा कृष्ण के युगल जोड़ी में, जो राधा कृष्ण के जोड़ी है, युगो युगो से जोड़ी, युगल का मतलब जो युगो युगो से इनका जोड़ी चल रहा है, इसमें लगा हुआ है। अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित्त रहित हो गया है, यानी बिना मन के और बिना चित्त के रह गया है, बिना किसी की चिंता किए हुए बिना मन का यह शरीर है। इसलिए चित्त हरने वाले कृष्ण को चोर कहा गया है। और इसी कारण से जो कवि रसखान है वह बताते हैं श्री कृष्ण को क्या, तो चित्त चोर, यानी कि चित्त को हर लेने वाला, चित्त को चोरी करने वाली, इसी को बताते हैं चित्त चोर। उनकी मोहनी मूरत मन को इस प्रकार चुराती है कि कवि अपनी सुध खो बैठते हैं, केवल कृष्ण की स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ पे फोर नंबर क्वेश्चन है, सबये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करे। तो यह द्वितीय जो देखें, द्वितीय इसका बात हो रहा है, सबया दिया यानी कि द्वितीय पद करील के कुंजन ऊपर वारो, इसके बारे में यहाँ पे बताना है।
देखिए, प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवये में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने यहाँ पे होगा अन्यत्र दृश्य बेकार है। कवि कृष्ण की लकुटी और कामरिया यानी कि जिनके लाठी है और कंबल है, इन पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का सुख है जो कि मैं भुला दूँ। उसके बाद देखिए, स्वाभाविक है, भुला देना यह स्वाभाविक है। बताते हैं कि जब इन्हें नंद बाबा की गाय या चराने को मिल जाए तो मैं ये 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ का सुख है इसे मैं भूल जाऊँ। ब्रज के बनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। बताते हैं कि सिर्फ मुझे यह ब्रज के वन बाग है यह मिल जाए तो मैं यह इंद्र के जो करोड़ों इंद्र लोग भी हमें दिया जाए तो इसे मैं जो कि इसे पाने की इच्छा न करूँ, इसे आकांक्षा प्रकट न करूँ। मुझे सिर्फ वन के ब्रज बाग है, जो ब्रज के वन है यहीं मिल जाए। और अगला यहाँ पे व्याख्या करने के लिए कहा गया है 5 नंबर क्वेश्चन में व्याख्या करे। प्रश्न नंबर 5 देखेगा, व्याख्या करना है। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। और उसके बाद ख नंबर है, रसखानी का वो इन आखिन 100 ब्रज के वन, यहाँ पे होगा वन बाग यहाँ पे तजम निहार, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं उत्तर। यहाँ पे उत्तर देखते हैं। कह के प्रस्तुत दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं। देखिए, राधा के माध्यम से श्री कृष्ण की चरण में है जो कि समर्पित होना चाहते हैं। जिस दिन से श्री कृष्ण से आंखें चार हुई है उसी दिन से शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गई है। यानी कि जिस दिन से श्री कृष्ण में आंखें चार हुई यानी कि श्री कृष्ण को ध्यान से देखे हैं तो इनका जो शुद्ध बुद्ध है वह समाप्त हो गया है। पवित्र चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी अनायास उस मुख छवि को देखने के लिए विवश हो जाती है। वस्तुतः यहाँ कवि बताना चाहता है कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपने आँखों में बसाना चाहती है। तो यहाँ देखिए, प्रेमिका और प्रियतम ये नहीं समझ लेना है कि प्रेमिका कृष्ण को कहते हैं और प्रियतम राधा को, ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ पे प्रेमिका वो अपने खुद को मानते हैं और यहाँ पे देखिए प्रियतम श्री कृष्ण जी को प्रियतम बताते हैं। तो बताते हैं कि मैं हूँ जो कि श्री कृष्ण जी से प्रेम करता हूँ और उनकी आँखों में बसना चाहता हूँ। यह हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे ख नंबर देखेगा। ख नंबर जो व्याख्या करना था, प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के करील के कुंजन ऊपर वारों पाठ से उद्धत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित करते हैं। कवि इसमें ब्रज की बागीचा एवं तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर उसकी शोभा देखने रहने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। और उसके बाद नीचे में इसके बारे में थोड़ा सा है जो कि आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत व्याख्यान यानी कि जो मैंने यहाँ पे ऊपर में व्याख्या क नंबर और ख नंबर का किया हूँ उसके बारे में ही थोड़ा सा लिख देना है। प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रज की बागीचा एवं तालाब अति सुशोभित एवं अनुपम है। इन आँखों से उसकी शोभा देखते बनती हैं। कवि कहते हैं कि ब्रज के वन जो वन बागों है, वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहारी मधुवन के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूँ तो कम है। ब्रज के मनमोहक तालाब एवं बाग की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को कवि ने इस पंक्ति के द्वारा बड़े ही सहज शैली में अभिव्यक्त किया है। कवि को कृष्ण लीला स्थल के कनकन से प्रेम है। कृष्ण की सभी चीज़ें उन्हें मनोहारी लगती है। तो ये हो गया जो कि व्याख्या हो गया। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसके सारांश को देख लेते हैं। सारांश इम्पोर्टेंट होता है, आपसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन में सारांश पूछा जा सकता है। तो चलिए सारांश का है या पाठ का भाव का है तो इसे देखते हैं। सारांश किस तरह से लिखना है ध्यान दीजिएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका में प्रेम और राधा के प्रेममय रूप पर मुग्ध रसखान कहते हैं कि राधा प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण अर्थात नंदलाल को बताते हैं साक्षात प्रेम स्वरूप। जो प्रेम का खजाना कौन है तो राधा है। प्रेम का खजाना पूछा जाए तो राधा, और प्रेम स्वरूप है, प्रेम के रूप है, वह कौन है तो वह श्री कृष्ण है। ये दोनों ही प्रेम वाटिका के
माली और मालिन है, जिनसे प्रेम वाटिका खिली खिली है। बताते हैं कि जो ये दोनों हैं श्री कृष्ण और राधा, ये प्रेम वाटिका के माली और मालिन है। कृष्ण हो जाए जो कि माली हो गए और मालिन हो गए राधा। मोहन की छवि ऐसी है कि उसे देखकर कवि की दशा धनुष से छूटे हुए तीर के तहत हो गई है। जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं होता, वैसे ही कवि का मत एक बार कृष्ण की ओर जाकर पुनः अन्यत्र नहीं जाता। कवि का मन मानी कि चितचोर श्री कृष्ण चुरा कर ले गए, अब बिना मन के वह फंदे में फंस गया है। वस्तुतः जिस दिन से प्रिय नंद किशोर की छवि देख ली है, बताते जबकि वो श्री कृष्ण की छवि को देखे हैं, यह चोर मन बराबर उनकी ओर ही लगा हुआ है। जो यह मन है इसे तो चुरा लिए हैं श्री कृष्ण, और यह चोर मन है। बताते मतलब कि यह मन है वह चोरी हो चुका है, चोर मन है, और यह श्री कृष्ण की ओर ही लगा रहता है। आगे देखिएगा, करील के कुंजन ऊपर वारो, यह सबैया जो कि द्वितीय था। सबैया में कवि रसखान की श्री कृष्ण पर मुग्धता और उनकी एक एक वस्तु पर ब्रज भूमि का अपना सर्वस्व क्या तीनों लोग न्यौछावर करने की भावमयी उत्कंठा एवं उद्विग्नता के दर्शन होते। यानी कि जो इनकी ब्रज भूमि है इस पर वह तीनों लोग के सुख है, जो अपना सर्वस्व यानी कि अपना सब कुछ तो छोड़िए, वह जो तीनों लोगों का सुख है उसे भी न्यौछावर करने की बात करते हैं। सिर्फ इन्हें ब्रज का भूमि है जो कि मिल जाए। श्री कृष्ण जिस लकुटी से गाय चराने जाते हैं और जो कंबल ले जाते हैं, बताते हैं श्री कृष्ण जिस लाठी ले जाते हैं गाय चराने के लिए और जो कंबल ले जाते हैं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य छोड़कर उन्हें ही लेकर रम जाऊं। उन्हें ही लोकर है जो कि अपने को उत्कंठा महसूस करूं। अगर ये हासिल न हो, केवल नंद बाबा की गौएं ही चराने को मिल जाए। बताते अगर इनका जो लाठी है कंबल है यह न मिले तो सिर्फ नंद बाबा की गायें हैं यही चराने को मिल जाए तो आठों सिद्धियाँ और नवों निधियाँ छोड़ दूँ। कवि का श्री कृष्ण और उनकी त्यागी वस्तुएं ही प्यारी नहीं, वे उनकी क्रीड़ा भूमि ब्रज पर भी मुग्ध है। देखिए जो इनकी श्री कृष्ण की त्यागी वस्तु इनमें तो इनकी लालसा है ही, और साथ ही साथ क्रीड़ा भूमि जहाँ पे श्री कृष्ण जी लीलाएं किया करते थे, गायें चराते थे, तो वह भी भूमि है जिस पर कि रसखान जी एकदम मुग्ध है। कहते हैं और संयोग बस मुझे ब्रज के जंगल और बाग और वहाँ के घाट तक तथा करील के कुंज यानी कि कांटेदार वृक्ष है जहाँ वे लीला करते थे उनके ही दर्शन हो जाए तो सैकड़ों इंद्रलोक उन पर न्यौछावर कर दूँ। रसखान की यह अन्यतम समर्पण भावना और विदग्धता भक्ति भाव की अमूल्य निधियों में से एक है। ते हो गया पाठ का सारांश। आई होप आप सभी इसे समझ गए होंगे। कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपका कमेंट में ये नहीं आता है कि आपको क्लास कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव के सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए कृतज्ञ क्लासेस के साथ। अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।